मैं आज आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज आप खाली होकर बैठिए। जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों को थोड़ा सा साइड में कीजिए। ये 1 घंटे का जो सेशन है, इस सेशन में बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ आप बैठेंगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा माइंड को ओपन कीजिए। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपका बिजनेस स्लो है, फास्ट है, टीम कम काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, इन चीजों से ऊपर उठ के बैठिए सर। अभी जो इंडिया में माहौल बना हुआ है ना, यदि आज आपने मेरी इस मीटिंग को फुल्ली फोकस्ड होके अटेंड किया तो मैं पूरे दावे से कहता हूं आप नवंबर में धमाल मचाने वाले हैं। आपके बिजनेस की क्लोजिंग बहुत शानदार होने वाली है। बस उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा ओपन माइंड करके बैठिए। जो चीजें पहले से हैं उनको साइड में रखिए। इस मीटिंग के बाद डिसीजन लीजिए कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा, मेरे क्या लक्ष्य रहेंगे। ये 40-45 मिनट जो टाइम मुझे मिला है, 40-45 मिनट आप बिल्कुल खाली दिमाग करके बैठिए साहब। ये मानिए कि आज मैं कुछ बड़ी शुरुआत करने के लिए इस मीटिंग में आया हूं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आज आप ओपन होकर बैठिए और बहुत कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक चीज आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज हर व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ क्या क्या हो रहा है वो सब चीज देख रहा है। इस समय यदि इंडिया की बात करें तो हमारे देश की सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो इस चीज पे कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स। भविष्य के इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इस समय सबसे ज्यादा यदि फोकस है तो न्यू स्टार्टअप है, ताकि नए स्टार्टअप शुरू हों, हम लोगों को जो मेंटली से बाहर निकाल पाए, ताकि भविष्य के इंटरप्रेन्योर तैयार हो सके। बहुत सारे लोग नए स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ अनसक्सेस हो रहे हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बहुत सारा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, आपका एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए बहुत सारी चीजों को और मैनेज करना पड़ेगा। इसके बारे में कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आरसीएम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप। इस समय इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, यदि आज आप मेरी बात को ध्यान से सुन पाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ, आपके कमिटमेंट के साथ ये बोल रहा हूं, इस समय इंडिया में आरसीएम से बेस्ट स्टार्टअप कोई हो ही नहीं सकता है, जो आपको रियल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए काम कर रहा है। यहां पर आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, बिजनेस को बिल्ड करने की, बिजनेस को स्टार्टअप करने की, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सेलिंग स्किल, ह्यूमन स्किल्स, हर चीज जो एक रियल एंटरप्रेन्योर के पास हुई है उनकी प्रैक्टिकल जानकारी आपको इस बिजनेस में दी जाती है। इसलिए आरसीएम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा माइंड ओपन करके बैठिए। आज हम बहुत बड़ी बात आपके बीच में करने वाले हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? किसी के कहने से ज्वाइन किया, किसी को मोबिलाइज करने के ज्वाइन किया, हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होकर ज्वाइन किया, किसी मीटिंग में आके मीटिंग को देख के ज्वाइन किया। आज इस बात को आप लेके हम बैठिए कि मुझे आने वाले समय का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, इसलिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में मुझे हजारों करोड़ का टर्नओवर करना है, इसलिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। उस माइंडसेट के साथ आज आप बैठिए और मैं पूरे विश्वास के साथ अगली स्लाइड में आपके बीच में एक बात शेयर करने वाला हूं। आपको इस बिजनेस में रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि रिजल्ट वो मिलेंगे आप किस भाव के साथ, किस माइंडसेट के साथ, किस सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह बैठा करके इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। आप चाहे आप जूम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सक्सेस इज द गेम ऑफ माइंडसेट। आपके दिमाग में जो भाव चल रहा है ना सर, रिजल्ट वो मिलेंगे आपको। हमारा माइंडसेट जैसा बन जाता है ना, चीजें हमें वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती हैं, परिस्थितियां वैसी लगने लग जाती हैं और परिणाम भी फिर वैसे मिलते हैं। 90% रिजल्ट आपके इस बात के साथ मिलते हैं कि आप उस काम को किस भाव के साथ कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं, किस भावना के साथ कर रहे हैं। मैं एक कहानी आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। इट इज प्रैक्टिकल स्टोरी। शायद आपने जीत आपकी किताब पढ़ी होगी शिव खेड़ा की, उसमें भी इस कहानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां आता है, कुछ डाटा कलेक्ट करता है, एक व्यक्ति से आके मिलता है और इस भाई साहब से आके मिलता है तो इसको पूछता है
भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, इनका नाम पता पूछता है, इनका एड्रेस पता करता है, फिर से प्रश्न पूछता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया, इस व्यक्ति ने तुरंत रिप्लाई किया कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या। उसने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। 2-4 मिनट दाएं बाएं घुमा और 2-4 मिनट के बाद इस व्यक्ति के पास आता है और फिर इस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, भाई साहब कैसे हो, क्या हालचाल है, कहां के रहने वाले हो, नाम पता सारी चीज जानकर लेता है और फिर वही प्रश्न रिपीट करता है, आप क्या कर रहे हो यहाँ। और ये व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं, यहां से जो पैसा मिलता है ना, मेरे घर पे चूल्हा जलता है, मेरे बच्चों की फीस जाती है, मेरे घर में खाना पकता है, तो मेरी आजीविका है ये। काम दोनों का सेम था बट दोनों के आंसर अलग अलग थे। पहले वाला मजदूरी कर रहा था और दूसरे वाला आजीविका चला रहा था। थैंक यू वेरी मच ऐसा बोल के वो थोड़ी देर फिर घूमता है और थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद इस व्यक्ति के पास आता है और आके इससे भी सेम प्रश्न करता है, हेलो हाय करता है, कहां के रहने वाले हो पता पूछता है और फिर से प्रश्न पूछता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और इस व्यक्ति का आंसर उन दोनों से डिफरेंट था और ये बोलता है मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। तीनों के काम वही, तीनों की दिहाड़ी वही, तीनों का वर्क प्लेस वही, बट तीनों के आंसर अलग थे सर। पहले वाला बोल रहा था कि मैं मजदूरी कर रहा हूं और दूसरे वाला बोल रहा था मैं आजीविका चला रहा हूं और तीसरे वाला बोल रहा था मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। 5-7 साल के बाद वो व्यक्ति इन लोगों को ट्रेस करता है और जब इनको ट्रेस करता है, इनसे मिलता है तो क्या देखता है, 5-7 साल के बाद जब इस व्यक्ति से मिलता है तो ये 5-7 साल के बाद भी मजदूरी ही कर रहा था। और जब इस व्यक्ति को ढूंढता है, इसको देखता है क्या कर रहा है, तो 5-7 साल के बाद ये व्यक्ति भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था। बट द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन वाज डिफरेंट। और जब इस व्यक्ति को ट्रेस करता है, ढूंढता है, तो ये वो जाके देखता है कि ये व्यक्ति उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। फर्क किस बात से पड़ा सर? फर्क इस बात से पड़ा कि काम करते समय तीनों के भाव अलग थे, तीनों का माइंडसेट अलग था, तीनों का एटीट्यूड अलग था। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप आरसीएम बिजनेस किस भाव से कर रहे हैं, ये आपके रिजल्ट डिफाइन करने वाला है सर। आप गुजारा करने के लिए आए हैं या आप रियल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हैं? आप हजारों करोड़ इंडस्ट्री में 45% की हिस्सेदारी लेने के लिए आई है। यदि आपके भाव ऐसे रहेंगे ना, तो तैयारी आपकी वैसी बन जाएगी सर, आपकी प्लानिंग वैसी बन जाएगी, आपके एक्शन वैसे बन जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज अपने माइंड सेट को इस भाव के साथ इस मीटिंग में रखिए कि अब जो हो रहा है ना, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल बन रहा है, आरसीएम की जो तैयारियां बन रही है, कंपनी लेवल पर जिस प्रकार की प्लानिंग हो रही है, यदि आपने उन सारी चीजों को अपने माइंड सेट के साथ मैच करा लिया तो आने वाले समय के दुनिया के बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं। इस भाव के साथ आप काम कीजिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अब आरसीएम को पुराने चश्मे से मत देखिए सर, अपना चश्मा बदलिए। आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, स्लो मिल रहे हैं, फास्ट मिल रहे हैं, टीम काम नहीं कर रही है, लोग, इन सारी चीजों से ऊपर उठिए सर। आज माहौल बदल चुका है, इसलिए अपने चश्मे को ठीक कीजिए सर, चश्मे को बदलिए। यदि आपको वो चीज दिखनी शुरू होगी, जिस प्रकार की तैयारियां कंपनी लेवल पर, यूएस लेवल पर हो रही हैं, यदि आपको वो चीज दिखनी शुरू होगी ना सर, तो रिजल्ट बदलने में देर लगने वाली, चुटकी में रिजल्ट बदलेंगे सर। बस भाव वो पैदा कीजिए। जब तक हमारे भाव नहीं बदलेंगे ना, तब तक लोगों के भाव बदलने वाले नहीं है। जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक लोगों का एटीट्यूड बदलने वाला नहीं है। इसलिए अब आरसीएम को पुराने चश्मे से मत देखिए, अपना चश्मा बदलिए और ये मानिए कि हजारों करोड़ की जो इंडस्ट्री हो रही है, इसमें मुझे बहुत बड़ा टर्नओवर में हिस्सा, बहुत बड़े टर्नओवर मेरा शेयर होना है, मेरी टीम का शेयर होना है। सबसे ज्यादा लीडर मेरी टीम से निकलने वाले हैं, सबसे ज्यादा वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल मेरी टीम से होने वाले हैं। उस भाव के साथ अपने काम कीजिए और यदि आपने अपने भाव बदले तो डेफिनेटली रिजल्ट बदलेंगे। इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सर, काम पहले भी कर रहे हैं, मैं भी पहले काम कर रहा था, 6-6 घंटे कोचिंग सेंटर में लगा था सर, 6 घंटे की नौकरी होती थी। इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सर, लेकिन कौन किसके लिए दौड़ रहा है, यह विषय जरूर सोचने का है। कुछ लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए अपने आप से प्रश्न पूछिए, एक बार जरूर चेक कीजिए, एक बार जरूर सोचिए, आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, आप आरसीएम में किस चीज के लिए आए हैं, या आप कोई और काम करें, आप नए इस बिजनेस में, आज पहली बार आए हैं, अभी तक आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम से आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, सपने पूरे होंगे सर। चेक कीजिए इस चीज को।
यदि आपके उस काम से आपको 5 साल 10 साल 20 साल काम करते हो गए हैं और सिर्फ जरूरतें पूरी कर रहा है, तो प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। उस काम को अगले 5 साल 10 साल 20 साल और करेंगे तो क्या वो ख्वाहिशें पूरे करेगा? नो। लेकिन यदि आज आपका काम भले छोटा है, भले बिजनेस कम है, लेकिन क्या अगले 5 साल 10 साल करने के बाद वो ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, ड्रीम्स को पूरा करता है? उसके बारे में जरूर। इसलिए ऐसा काम कीजिए जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता। अलग अलग लोग अलग अलग काम कोई बुरा नहीं है सर, जो भी काम मिला उसमें प्राउड फील कीजिए, लेकिन सोचिए क्या वो काम मेरे सपनों को पूरा कर रहा है? काम तो ये भी कर रहे हैं सर, सुबह से निकलते हैं शाम तक लगे रहते हैं, आजीविका चला रहे हैं, लेकिन क्या इस काम से कभी सपने पूरे हो पाएंगे? नो। आजीविका तो चल जाएगी, गुजारा तो हो जाएगा, बट इस काम से सपने पूरे होने वाले नहीं है। काम ये भी कर रहे हैं सर, ये शायद बॉम्बे की लोकल ट्रेन की फोटो होगी। कहते हैं कि वहां पर ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह टिफिन लेके निकल जाते हैं सर। यदि एक ट्रेन मिस होगी ना, अगली ट्रेन 10 मिनट के बाद आएगी, और 10 मिनट के बाद ट्रेन आई और ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए ना, तो वहां जाके ये सिचुएशन बनने वाली है सर। काम तो ये भी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है, लेकिन वहां पर यह स्थिति बन सकती है सर। और यदि आपकी और अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप किसी बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पे हैं, सुबह 9 बजे 8 बजे आपके सामने कंप्यूटर खुल जाता है सर, और शाम होते होते उस कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। काम तो ये भी कर रहे हैं, पैकेज अच्छा मिला भला हो, लेकिन यहां से सपने पूरे होने वाले नहीं है सर। आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम यहां से मिलने वाला नहीं है। काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, खाली नहीं है, लेकिन उस काम से उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनकी लाइफ में एंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, पैसों की भरमार है। काम ये भी कर रहे हैं। एक बार चेक कीजिए आपका काम किस कैटेगरी में आ रहा है। काम ये भी कर रहे हैं। हमारे बीच में है रवि योगी साहब, आज आरसीएम के स्टार डायमंड है। काम वो नहीं किया जो पिछली कैटेगरी थी, काम ये किया जहां पर पैसिव इनकम जैसी इनकम आ रही है। काम ये भी कर रहे हैं, आज हजारों करोड़ का टर्नओवर है बहुत सारे लीडर्स का, बढ़ता जा रहा है। तो एक बार जरूर चेक कीजिए आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम आपकी जरूरतों के लिए है या आपकी ख्वाहिशों के, आपके सपनों के लिए है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ ये बात बोल सकता हूं, यदि आपने आज से बिजनेस को समझ लिया ना, आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। टाइम लग सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन 100% आपके जीवन में पैसों की कमी रहने वाली है, रिकॉग्निशन की कमी रहने वाली है, एंटरटेनमेंट की कमी रहने वाली है, पैसिव इनकम आपके घर में आ सकती है, नेशनल लेवल पर आपका एक्सपोजर होता है। लेकिन मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, हम जो भी काम करते हैं ना, रात को आने के बाद अपने बच्चों के साथ दिन में हुई घटना की चर्चा करते हैं। आज दिन कैसा गुजरा, आज दिन में क्या क्या तकलीफें आई, आज दिन में बॉस ने क्या क्या सुनाया। और आप देखिए कॉपी कैट मार्केटिंग किताब आप यदि आपने पढ़ी हो, हमारे बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है ना, वो पेरेंट्स का पड़ता है सर, क्योंकि उनको देखता है, उनके दिमाग में, उनके अवचेतन मन में वही तस्वीर बनती है, जैसा करते हुए, जैसा बताते वो हमें देखते हैं, वो सुनते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, यदि आपके साथ आज लाइफ बहुत अच्छी है तो अपने बच्चों के साथ वो शेयर मत कीजिए सर। आज से में आइए, आज दिन में अच्छे अच्छे लोगों से ना वो बात शेयर कीजिए, आज आपकी टीम में अच्छे लोग ज्वाइन उस बात को शेयर कीजिए, आज आपका कहीं सेलिब्रेशन उस बात को शेयर कीजिए, ताकि बचपन से ही आपके बच्चों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनने लग जाए, उनको लाइफ में ये कभी महसूस ना हो कि लाइफ बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ना केवल अपने या अपने बच्चों की ख्वाहिशें, सपने पूरे कर सकते हैं, बल्कि उनकी सोच व उनकी मानसिकता को बढ़ा करके उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का मौका दे सकते हैं सर। जब भी आपके बच्चे सेमिनार में आते हैं, एनिवर्सरी में आते हैं, जूम सेशन में आते हैं, वो क्या देखते हैं? एंटरटेनमेंट, एंजॉय, लोगों की सेलिब्रेशन, रॉयल्टी, टेक्निकल, उनके दिमाग में वो पिक्चर बननी शुरू हो जाती है कि जिंदगी में कामयाबी होना आसान है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस जैसा एक प्लेटफॉर्म है।
अब हो सकता है आज की मीटिंग में बहुत सारे नए साथी, उनको पता नहीं कि आरसीएम क्या है, व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या है उससे बताने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या, हमारा बाजार कैसा है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते इस बाजार के माध्यम से आता है, जिस बाजार में रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट है। वो लोग विज्ञापन देते हैं, प्रोडक्ट को बताते हैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है। जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है ना सर, प्रोडक्ट कैसा मिलता है मैं उसकी बात बाद में करूंगा। नकद में मिलता है, उधार में मिलता है, मिलावट वाला मिलता है, बिना मिलावट का मिलता है, कच्चे बिल से मिलता है, पक्के बिल से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है ना सर, वो इस बाजार का टर्नओवर बनाता है। आपने सामान लिया 2 रुपए का, आपने सामान लिया 100 रुपए का, आपने सामान लिया 1000 का, आपने इस बाजार का टर्नओवर बनाया है। और इस बाजार का टर्नओवर बना बना के हमने इस टर्नओवर को पहुंचा दिया 65 लाख करोड़। हमने पहुंचाया सर 65 लाख करोड़। लेकिन मजे की बात, कमाल की बात देखिए, इस 65 लाख करोड़ के टर्नओवर में इस ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है। टर्नओवर को बनाने वाले का टर्नओवर में कोई हिस्सा नहीं है। यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का चलता है ना, तो ग्राहक निकलता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है सर। 50% पैसा इस मार्केट में जाता है। 65 लाख करोड़ का टर्नओवर तो 32 लाख करोड़ में इस बाजार में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जाना तो बाजार में पड़ेगा। चाय लानी है, पेट लानी है, हल्दी लानी है, जूता जो भी सामान लाना है, लाना तो बाजार में पड़ेगा। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बट नाउ वी हैव ए चॉइस। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। आरसीएम बिजनेस इस सीधी बिक्री प्रणाली के तहत ही काम कर रहा है। यदि एक व्यक्ति इस बाजार में जाने की बजाय, इस दुकान पे जाने की बजाय आरसीएम की शॉप पे चला जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करके यहां से सामान खरीदे, तो उसको 45% का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज 100% सामान की क्वालिटी की गारंटी, पक्का बिल, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा, सारी लाइबिलिटी पूरी हो रही है। और सबसे बड़ा अंतर क्या है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन, हम चाहे तो इस बाजार से खरीदे जहां से खरीदते आ रहे हैं, और चाहे तो आरसीएम से खरीद लें। क्या फर्क पड़ेगा? यदि बाजार से खरीदेंगे तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, और यदि आरसीएम से खरीदेंगे तो टर्नओवर आरसीएम का बनेगा। अंतर क्या है? बाजार के टर्नओवर का 50% इस बाजार में जाता है, और आरसीएम के टर्नओवर का 45% हमारे घर में आता है सर। सबसे बड़ा अंतर यह है, आज तक हमने लोगों के नेटवर्क में जाना सीखा है सर। पहली बार आरसीएम बिजनेस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपना नेटवर्क बनाने की। मेरे पास जियो का फोन है, यदि कोई साथी मुझे बोलता है सर मेरी जियो की रेंज अच्छी, मेरे घर में मोबाइल की रेंज अच्छी नहीं है, आप कौन सा यूज कर रहे हो? मैं बोलता हूं सर जियो का ले लो। तो मैंने क्या किया, उसको जियो के नेटवर्क में डाल दिया सर। आज तक किसी व्यक्ति ने हमें यह राइट नहीं दिया कि आप अपने नेटवर्क में लोगों को लेके आओ। पहली बार हमारे पास एक मौका मिला है कि यदि हम लोगों को उस बाजार से हटा दें और इस व्यवस्था में ले आए, तो लोग हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं और हमें 45% के मालिक बनने का मौका मिल रहा है। तो आरसीएम कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है सर। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने का एक मिशन है आरसीएम बिजनेस। बस इस मिशन में यदि आप आ जाते हैं तो इस 45% के मार्केट के ये मालिक बन सकते हैं। और एक छोटी सी फिगर आपको दे रहा हूं, यदि हम 10% लोगों को भी कन्वर्ट कर पाए सर, आरसीएम में 10%, 90% लोग इसी बाजार से सामान ले लें। इस बाजार का टर्नओवर 60 लाख करोड़ का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10% लोग भी हमारे पास आ गए ना सर, तो इस बाजार का आरसीएम का टर्नओवर लगभग 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। अंदाजा लगाइए आज आपका बिजनेस कितना है, वाइटल है, रॉयल्टी है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम इस मिशन पर आ जाए कि लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़ें, लोगों को आरसीएम के सिस्टम से जोड़ें, और 10% लोग भी कन्वर्ट कर पाए, तो हमारा 6 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। कई लोगों के आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा होगा सर, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक इस साल की WFTSA की रिपोर्ट दिखा रहा हूं सर, जो 23 जून 2022 को प्रकाशित हुई है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है सर, और इस साल की रिपोर्ट ये बताती है कि उन 100 से ज्यादा कंट्री में पिछले साल का जो टर्नओवर हुआ है 1,86,105 मिलियन डॉलर का हुआ है, लगभग 14 लाख करोड़। और कमाल की बात देखिए, इस 14 लाख करोड़ में 78% केवल मात्र 10 कंट्रीज में है। इस 14 लाख करोड़ का 23% अकेले अमेरिका में है। इस 14 लाख करोड़ का 10% अकेले कोरिया में है। इस 14 लाख करोड़ का 10% अकेले जर्मनी में है। और पॉपुलेशन देखिए सर, अमेरिका की पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है,
जहां पर एक साल का टर्नओवर लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है सर। कोरिया की पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, जहां का एक साल का टर्नओवर 19,421 मिलियन डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ का है सर। अंदाजा लगाइए, जब 8 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है सर। तो 140 करोड़ में 6 लाख करोड़ का क्यों नहीं हो सकता है? बस इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने की जरूरत है सर। और पिछले 3 साल में जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस शुरू है, जिस प्रकार से फीके और केपीएमजी की रिपोर्ट आ रही है, बड़े बड़े ट्रेनर इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी फोरकास्ट कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल की एक सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या है कि पूरी दुनिया के पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट में इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे बड़ी है, 15.7%। और यह आंकड़ा बताता है यदि हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे ना सर, आने वाले कुछ सालों के बाद हम यहां पे नहीं होंगे, हम यहां पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारी बारी है सर, अब हमारी बारी है। बस आरसीएम को शिद्दत से आप समझ लिया ना, तो कुछ समय के बाद आपकी जिंदगी में वारे जाने हो जाएंगे सर। बस इस चीज को, इस भाव के साथ आपको आरसीएम को करने की जरूरत है। और मैं दोबारा उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा आपके अंदर भाव क्या, आपकी तैयारी क्या है, आपकी सोच क्या, आपकी विजन क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है ना, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस इज आवर प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी ताकत हमारे प्रोडक्ट है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सीना ठोक के बोल सकते हैं, कोई कंपनी इस प्रकार के रेट में नंबर 1 ब्रांडेड प्रोडक्ट, इस प्रकार की क्वालिटी प्रोडक्ट देने की दूर सोच भी नहीं सकती सर। और जो व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लेता है ना, वो दीवाना हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है आरसीएम प्रोडक्ट्स। इसलिए यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, टेक्निकल रोयल्टी वाइटल बनना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, तो आज इस मंत्र को नोट करना, 100% प्रोडक्ट, ये इस बिजनेस की सफलता का आधार है सर। 100% प्रोडक्ट, बाकी चीजें सारी बात की है सर। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके घर में बिना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। बाजार का एक प्रोडक्ट आपके घर में होना नहीं चाहिए। कई लोग ये गलती कर देते हैं, बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा इनकम तो नहीं आ रही है। अरे आप बाजार से सामान ले रहे हैं तो टर्नओवर तो बाजार का बन रहा है, तो पैसा तो बाजार में आपके घर में कैसे आएगा? आपके घर में पैसा तब आएगा जब आप बाजार के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए संकल्प करेंगे, कमिटमेंट करेंगे कि मेरे घर में आज के बाद कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं आएगा जो बाजार का टर्नओवर बना रहा है, मेरे घर में केवल और केवल वो प्रोडक्ट आएगा जो मेरा टर्नओवर बना है। इसलिए सक्सेस आरसीएम यदि आप लेना चाहते हैं ना, जब आप मीटिंग में जाते हैं, जब आपके घर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको देखते ही गर्व हो जाना चाहिए कि इसके घर में केवल आरसीएम है। ऊपर से नीचे तक आप आरसीएम हैं। आप जब भी मीटिंग लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक 100% प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जूम पे सेशन लेते हैं, आपका पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। आप टीम से बात करते हैं, सबसे पहले बात कीजिए 100% प्रोडक्ट यूज पर। और जैसे आपने 100% प्रोडक्ट यूज पर बात की, उसके बाद आपका नेटवर्क बनना शुरू। यदि आपको सफल होना है ना, इस बिजनेस में कोर में आना है, डायमंड जाना है, टेक्निकल जाना है, एमराल्ड जाना है, रॉयल्टी पे जाना है, तो इस लाइन को समझिए सर। देयर इज ए मेजर रोल ऑफ टाइम फैक्टर इन योर सक्सेस। सही समय पर लिया गया निर्णय और सही समय पर किया गया कार्य ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाता है। इवन ए राइट डिसीजन बिकम्स रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया लेकिन लेट लिया सर, वो भी आपका डिसीजन रॉन्ग बन जाएगा सर। कानून की भाषा में बताया जाता है कि देर से मिला गया न्याय भी अन्याय होता है सर, सही समय पर मिला न्याय न्याय कहलाता है। इस समय यदि आप इस समय को चूक गए तो भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे सर। टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज वन ऑफ द मेजर की टू सक्सेस। पूरे देश में अभी जो माहौल बन रहा है ना सर, एनिवर्सरी के बाद जो माहौल बना है, पहली बार 22 साल के इतिहास में इस प्रकार की घोषणा हुई है, इतने कम वॉल्यूम पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की घोषणा भी हो सकती है क्या। जो माहौल बन रहा है आरसीएम का पूरे देश में, उसे देखते हुए अब पूरी ताकत के साथ फील्ड में उतरकर काम करने की जरूरत है सर। यदि आपने इस टाइम को मिस कर दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक एक लीडर के पास, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक एक स्टेशन के पास आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सक्सेस में टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। कौन होता है सफल सर? जिसने समय को पहचान लिया,
और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया, लाइफ में वही मेजर बनता है सर। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो इसको कैश करने की हिम्मत रखता है, जो इसको कैश करना सीख जाता है। इसलिए समय को अपनी तरफ मोड़ना सीखिए सर। ये जो समय चल रहा है ना, जो चारों तरफ माहौल बन रहा है, आपकी टीम में कितने सारे नए व्हीकल आ सकते हैं, कितनी सारी नई रॉयल्टी आ सकती है, बिजनेस किस मुकाम पर जा सकता है, यदि आपने इस टाइम को सही ढंग से समझ लिया। इसलिए नवंबर और दिसंबर में पूरी ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई पहचान दिला सकता है, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है सर। यदि आपने इस टाइम को समझ लिया, इस पे काम कर लिया, इसको कैश कर लिया, ये जो बचे हुए ना, एक वीक से ज्यादा नवंबर का बचा हुआ है और पूरा महीना दिसंबर का बचा हुआ है, इन 7 दिन में इतना कुछ काम किया जा सकता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसे बैठे होंगे जिनके पास नेटवर्क है, किसी के नेटवर्क में 20 लोग होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 5000, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नेटवर्क में 20-20, 30-30, 55,000 नहीं, लाखों लोग भी। यदि आपने उस नेटवर्क को सही ढंग से एक्टिवेट कर लिया और उस पर सही काम कर लिया, तो ये नवंबर और दिसंबर में पूरी ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई पहचान दिला सकता है। आपको इस सामने दिखाई दे एक बहुत बड़ी नदी, पानी का प्रेशर बहुत तेज है सर। इस नदी के इस प्रेशर में, इस प्रवाह में यदि बड़ा सा पत्थर भी आ जाए ना, वो भी बह जाता है। लेकिन यदि किनारे पर एक छोटा सा पत्ता भी पड़ा हो ना, वो किनारे पर रह जाता है सर। नदी का प्रवाह तो तेज है, लेकिन बहाव के साथ वही बह पाएगा जो प्रवाह के बीच में आएगा। अब आपका फैसला है ये, आप प्रवाह में आना चाहते हैं या किनारे पर रहना चाहते हैं। स्पीड तो बढ़ चुकी है, माहौल तो बन चुका है, मोमेंटम तो आ चुका है, घोषणा तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो आपकी टीम में आई या नहीं आई, ये कंपनी के हाथ में नहीं है, ये कोर लीडर के हाथ में नहीं है, किसी टीम, किसी लीडर या आपके हाथ में सर, केवल आपके हाथ में। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। आज आप इस वेबिनार के बाद अपनी तैयारियों को बड़ा करेंगे और मैं अपनी बात को इस स्लाइड के साथ समाप्त करता हूं। अगर दिशा सही हो, अगर दिशा सही हो, दिशा ही गलत है तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको जाना कहीं और है और आपकी दिशा गलत है, कुछ हो नहीं सकता। अगर दिशा सही हो और मेहनत करने की आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है सर। मुझे पूर्ण उम्मीद है जो ये माहौल बना हुआ है, आप एक अच्छे लीडर का, एक मैच्योर लीडर का परिचय देते हुए अपनी टीम के साथ इस पूरी एक्टिविटी को जरूर शेयर करेंगे। आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव है, बार बार इसको देख सकते हैं। जो भाव मेरे अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए, जो भाव टीसी सर के अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए, जो भाव को लीडर के अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। और उस माहौल को यदि आप सही ढंग से देख पाए, कैश कर पाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस महीने चमत्कार कर सकते हैं। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस महीने हम हंगामा करने वाले हैं और पूरा इंडिया जिस पर माहौल के साथ काम कर रहा है, आरसीएम बिजनेस में एक नया इतिहास की शुरुआत हो रही है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।